दर्पण कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को मोटिवेशनल वीडियो बनाने जा रहा हूं, इसलिए हमारे साथ अंत तक बना रहिए। जो भी नए व्यूअर होंगे मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम पॉइंट पर सीधे ले चलते हैं। देखिए, हम आपको मोटिवेट क्या करना चाहते हैं। कृषि यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कैसे है। तो हम जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। क्या है? तो कृषि प्रधान देश है ना। यहाँ का जो 70% से एवं या कहते हैं लगभग है ना, एवं है ना, 70% से ऊपर जो लोग हैं वो कृषि कार्य में लगे हुए हैं। और जितना भी बेरोजगार है इसी के अंतर्गत मेन रूप से आता है कृषि प्रधान सूरत। और आज की भाग दौड़ के जिंदगी में देख ही रहे हैं कि कृषि लोग तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो 50 साल पहले की बात उपकरण को उपयोग करते हैं और बात को सोचते हैं। इसी कारण जो है हमारा किसान भाई, हमारे जो किसान भाई हैं उन पिछड़ रहे होते हैं। और लाख सरकार के निगरानी करने के बावजूद भी जो रियलिटी में किसान हैं उन तक इसका फायदा पूरा नहीं पहुंच पाता है। लाख आज कोशिश किया जा रहा है बिचौलिया को दूर करो, सीधा संवाद करो, लेकिन बिचौलिया ही बीच में आ जाता है और दिन भर तौलिया से खेलने रहता है। देखिए रहे है ना, राम एक है लेकिन कथा उनका अनेक है। उसी प्रकार से जो है हमारे कृषक भाई जो है ना, वो तो अपना दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं, लेकिन जो ट्रेंड कृषक लोग हैं जो वो खंभा उखाड़ने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं, है ना। उनका क्यों कि अब खंभा उखाड़ देंगे, अपना जुलूस निकालना बंद कर देंगे तो दावत चढ़ेगा कैसे। आज देखिए रहे हैं हमारे देश में कुछ छुपा हुआ नहीं है। बहुत ज्ञानी है, आप लोग खुद ज्ञानी है। जिस रस्ते से आज जो भारतीय कृषक का दशा को उड़ेला जा रहा है, वस्तुता में क्या है जो तो भारतीय किसान ही बता रहे हैं, और जो बीच के बिचौलिया है वो भी क्या कर रहे हैं वो पता सबको है ना। तो हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे कि हमारा कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कैसे है। तो कैसे है कि अधिकांश लोग अभी भी भारत जो है गांवों का देश कहलाता है और गांव में रहते हैं। गांव में रहने पर यहाँ उद्योग नहीं स्थापित है, और उद्योग नहीं स्थापित रहने के कारण कृषि से जुड़े ही कर्मों में वे लगे हुए होते हैं और वे परिश्रम कर रहे हैं, है ना। उनको दो है ना शाम के रोटी नहीं मिलता है, बोटी नहीं मिलता है। बेचारे उनको अभी भी जो वस्तुतः में बढ़िया किसान है उनका जो है दशा बहुत दयनीय है। इसका मुख्य कारण जो है कि वे उन्नत बीज तो ले आते हैं, उन्नत खाद तो खरीद के ले आते हैं, लेकिन उन्नत यंत्र है ना, कृषि को पला बनाने के लिए खेत को उन्नत यंत्र का उपयोग नहीं करते। इस कारण भी उनका जो है बीज बढ़िया से नहीं उग पाता है, जो उग पाता है वो बढ़िया से ग्रोथ कर नहीं पाता है।
उस पर भी क्या है कि मौसमी मौसम में जो चेंज हो रहा है ना, ये कभी हाई टेम्परेचर हो रहा है, कभी लो टेम्परेचर हो जाता है, कभी बारिश आती है तो कभी कुछ होता है। आप कह रही हैं कि गुजरात से लेकर के बिहार तक बाढ़ से कितना तबाही हुआ है, इस बात से भी अवगत हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ कृषि है। क्यों? वैसा भी सवाल छात्रों से पूछा जाता है और पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि जितने भी लोग हैं उसमें से 70% से के लगभग या उससे अधिक लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। और जितना भी जैसे उद्योग के भी कच्चा माल के रूप में पूर्ति करता है तो कृषि, जैसे आप सूती वस्त्र बनाना है तो कपास की खेती होती है, जूट का बोरा बनाना है तो आपको जूट उगाना पड़ता है, नारियल की रस्सी बनाना है तो नारियल उत्पादन करना पड़ता है ना। उसी प्रकार से अगर हम अनाज खाते हैं तो अनेक प्रकार के अनाज, दलहन, तिलहन इत्यादि का उत्पादन करते हैं। तो ये हो गया आपका भारतीय रीढ़। इस प्रकार से अब हम चलते हैं प्राथमिक सेवा। तो प्राथमिक सेवा क्या है? उसी से ये लगाव रखता है कृषि से, है ना। प्राथमिक जो सेवा है आपका क्या है? कृषि, है ना। जो भाई बहने हमारे किसान बंधु एवं बहने इसमें लगे हुए हैं वो हमारा प्राथमिक सेवा उपलब्ध करते हैं, है ना, करा रहे होते हैं। तो अब लोगों तो आप डील हो गया। तीसरा जो द्वितीय सेवा है वो उद्योग लगा के, अब आज के दौर में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोजगार में इधर उधर भटक रहे हैं और स्वरोजगार को खोज करके कुछ छोटे मोटे उद्योग, जैसे कुटीर उद्योग हुआ, जूट उद्योग हुआ, है ना, सिलाई आपका मोमबत्ती बनाने का उद्योग हुआ, है ना, कपड़ा बुनने का उद्योग हुआ, ये कुल लगाते हैं, आपको अपना जिंदगी को पाल रहे हैं। कुछ ऐसे भी धरी में के लोग आते हैं जो बड़ा बड़ा उद्योग लगा, जैसे अडानी हुआ, अडवाणी हुआ, है ना, मुकेश अंबानी हुए, ये कुछ बड़े तबके के लोग हैं और बहुत ऊँच उद्योग लगाए हैं, बहुत पैसा भी कमा रहे हैं। उन लोगों का इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी नाम है ना। तो हम यही कहेंगे कि बच्चों, अभी तुम जमीन पर टहले हो, पूरा आकाश बाकी है, अरमान बाकी है। आज दुनिया है जो कि विकास की ओर जा रहा है, लेकिन विकास में ही विनाश छिपा हुआ है। उनको पता नहीं चलता कि विकास कर रहे हैं कि विनाश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है सुधार रहे भी हैं और कितने लोग हैं कि बिगाड़ रहे हैं। तो सुधार के ओर आपको स्वयं सोच धारा प्रवाहित कि मैं चलिएगा, ये तो विपरीत धारा में चलिएगा भैया तो फिर कहाँ चलिएगा, नाव नहीं रहेगा तो डोर कहाँ से, है ना। लू नाव पर कभी नहीं चढ़ना इंसान को, है ना। जो भी सरकार बनती है हम लोग के मत से बनता है। तो हमारे मान के लायक कभी कभी सरकार क्यों नहीं काम करती है, इसका रीज़न यही है कि वो करना चाहती है लेकिन करने लोग नहीं देते हैं, या वो करना नहीं चाहती है, लोग उसको करने के लिए भी व्यस्त करते हैं, ऐसा भी होता है। तो हम उस तरह छोड़ देते हैं, ऊपर हमको डिस्कस नहीं करना क्योंकि हमें MP MLA में खड़ा नहीं हो रहे हैं। यहाँ हम सेवा करने के लिए, हम अपने गैस को इस पर फोकस डालने के लिए, इसके बात को समझने और समझाने के लिए आ रहा हूँ कि आप अगर जो नहीं नहाए हैं तो आपको पानी उछाल देगा कि नहा लीजिए, लेकिन कहेंगे साबुन और तेल दीजिए तो बहुत आदमी एक दिन तो दे देंगे, दूसरा दिन से आपको दर्शन भी देना दुर्लभ हो जाएगा। दूसरी बात है कि आज देश के अच्छे नौनिहाल, अच्छे किताबें पढ़ने वाले,
अच्छे अच्छे विद्यार्थी को आरसी बना दिए जाते हैं। अब तो जी रहा है काम, वह काटा सारा बाटा भेज ही रहा है ना। खूब एकदम साम झाम में बोलेगा, ये किया तो वो किया। देखिए ना आज हर जैसे चुनाव का प्रचार हो रहा है नेता का, वैसी किसी का भी प्रचार हो रहा है प्रसार। अरे भैया सही तो जानो, सही तो जनाने दो। नाचने जाने आंगन में टेढ़ में लगा हुआ है लोग, उसी के पीछे पीछे दीवाने लोग भी अपना बस उल्लू सीधा किए जा, एकदम गाल बजाए जा, बस अपना काम बनता चूल्हा में जाए। जनता वाली एकदम लाप रहे हैं उसको। कितने बार है ना इस पर चर्चा हो चुका है, कृषि बिल पर आपके पर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। एक और किसान तो दूसरा और सरकार। अब बात समझ में नहीं आती है साधारण लोगों को, क्या से बात किया भाई। बरसों बरसों बीत रहा है, आज तक इसका कोई निराकरण नहीं हुआ। इसको पीछे कुछ राज है, लोकतंत्र में बात है क्या वैसा राज, क्या कहा जाए। पहले के लोग क्या थे कि सर कटा सकता हूँ लेकिन सर झुका सकता नहीं, अपने आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकता नहीं। तो जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे। यहीं तक मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय हिंद